ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज फिर मैं एक अद्वितीय विद्वान और संस्कृत साहित्य के और व्याकरण के मर्मज्ञ और प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं और ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अनुपम कृतियों के कारण ये अत्यंत विख्यात हैं। ऐसे महान विभूति प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी का जन्म श्रीमती विजया सेमवाल जी एवं श्री भोला दत्त सेमवाल जी के घर इनका जन्म 1/1/1944 को गुप्त काशी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में एक ह्यूण गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ह्यूण गांव को इन्होंने जन्म जो लिया उस गांव में, उसका इन्होंने पूर्ण रूप से उनके जो कर्ज को अदा किया है अपनी कृतियों के द्वारा, अपने विलक्षण कार्यों के द्वारा। इस भारतवर्ष में न केवल इन्होंने प्रसिद्धि पाई अपितु जगह जगह इनका नाम आज भी है, आज भी चल रहा है। आज भी प्रोफेसर सेमवाल जी चंडीगढ़ में रहते हैं और वहाँ आज भी इनका लेखन कार्य रुका नहीं है। तो ऐसे प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी का मैं संक्षिप्त परिचय के रूप लेकर उपस्थित हूँ। इनकी जो शैक्षणिक योग्यताओं पर जाएंगे तो इन व्याकरणाचार्य की उपाधि, व्याकरणाचार्य की डिग्री इन्होंने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से 1970 में प्राप्त करने के बाद इन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत 1979 में इन्होंने उत्तीर्ण कर फिर बाद में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ा जब रहे थे। ये पंजाब विश्वविद्यालय का जो भाग है होशियारपुर में विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, उसमें वहीं से रहते हुए अध्यापन करते हुए ही पीएचडी की उन्होंने उपाधि प्राप्त की। और अध्यापन के अनुभव को जब देखेंगे, क्योंकि ये सब अनुभव न्यून पड़ जाता है जब इनकी कृतियों पर हम जाएंगे तो ये सारा न्यून पड़ जाता है। ये सब इनके विषय में कहना कि इनका अनुभव क्या है, अध्यापन का अनुभव क्या है। लेकिन अध्यापन का जो कार्य इन्होंने विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर में इन्होंने 1974 में शुरू किया। तो प्रवक्ता के रूप में 1974 से 1987 तक ये प्रवक्ता के रूप में रहे और फिर ये 1987 से 1998 तक 1987 से 1998 तक ये रीडर के पद पर वहाँ रहे और 1998 से 2005 में प्रोफेसर के पद पर रहे। तो इन्होंने आचार्य अपना आरंभ जो किया विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर से ही और वहीं से सेवानिवृत्त होते हैं। लेखन कार्य पर हम जब इनका दृष्टिपात करते हैं तो आश्चर्यचकित करने वाला कार्य इन्होंने किया। लगातार काम करते गए और जिस समय ये होशियारपुर में अध्यापन में थे वहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों के संग में
ये रहकर, क्योंकि वहाँ के एक से एक विद्वान वहाँ थे उस विश्वविद्यालय में जहाँ इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो ऐसे स्थान पर रहकर, ऐसे महाकवियों के साथ रह करके इन्होंने भी बहुत सारा काम किया। और इनके विषय में जब थोड़ा सा बताऊं कि लेखन कार्य के बारे में, कि श्री गुरु नानक देवचरितम जो महाकाव्य है, इनका 24 सर्गों में अभी प्रकाशनाधीन है और लगातार ये लिखते चले जा रहे हैं। और इनका जो शतक जब देखेंगे, शतक काव्य, तो उसमें विलास के नाम से इन्होंने कई शतक लिखे, जिसमें वसंत विलास, जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। यह 1984 में विश्व संस्कृतम जो अत्यंत प्रसिद्ध शोध पत्रिका के रूप में और पत्रिका के रूप में पंजाब जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर साधु आश्रम में जो पत्रिका चलाई जा रही है, जिसका कि संचालन डीएवी संस्थान जो नई दिल्ली में है, इसके प्रबंधकर्त्री डीएवी प्रबंधकर्त्री नई दिल्ली, उनके सहयोग से वह प्रकाशित होता रहा है। और अपने आप में होशियारपुर एक छोटी काशी के रूप में भी इसको कहते हैं। आचार्य विश्वबंधु ने बहुत सारा काम किया और करवाया गया। ऐसे शिक्षा का वातावरण, अद्वितीय वातावरण वहाँ का था, अनुपम था, मनोरम वातावरण। तो ऐसे ऐसे महाकवियों के साथ इनका सानिध्य रहा। इसके कारण से ये बहुत आगे बढ़े। इन्होंने कई शतक के रूप में जब लिखा, इन्होंने कई विलास के रूप में, जिसमें वसंत विलास जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1984 में विश्व जो संस्कृतम के रूप में जो प्रकाशित पत्रिका है, वहाँ से यह प्रकाशित, उसमें लगातार प्रकाशित इनके काव्य को मैं देखता रहा। मैं स्वयं भी इसका साक्षी हूँ और लगातार ये लिखते रहे हैं। तो वहाँ से इन्होंने वसंत जो विलास है इनका, ये 101 पद्यों से गुम्फित यह काव्य है। फिर इनके जो अन्य जो इसमें थे काव्यों में मेघ विलास, जिस मेघ विलास में जब देखेंगे कि 102 पद्यों में इन्होंने इस काव्य को गुम्फित किया है। और मेघों के ऊपर, जैसे वसंत विलास में वसंत ऋतुओं का विविध रूपों का वर्णन उसमें है, उसी प्रकार से मेघ विलास में मेघ के ऊपर बहुत सुंदर 102 पद्यों में यह काव्य है, यह शतक है। और जिस प्रकार से मेघदूत की जैसे देखते हैं कि मेघदूत में कालिदास ने अनुपम शैली से बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने लिखा है, उसी प्रकार से 102 पद्यों में यह गुम्फित है। उसी प्रकार से इंदु विलास जो इनका शतक है, उसमें 102 पद्य इसमें भी हैं। ये भी 1984 में यह प्रकाशित हुआ। और इंदु विलास में, इंदु चंद्रमा को कहते हैं, तो चंद्रमा की शोभा का अनुपम वर्णन इन्होंने किया है, जो सर्वथा दर्शनीय है, सर्वथा द्रष्टव्य है। और उसके बाद हिमगिरी विलास जो इनका शतक है, इसमें 103 पद्य 1985 में विश्व संस्कृतम जो अनुपम पत्रिका है, जिसमें लोग अपने प्रकाशित करवा करके, चाहे वो काव्य हों या शोध पत्र हों, उसके कारण से ख्याति बढ़ती थी। और चाय की चुस्की लेकर के सुबह उठते ही लोग इनके इस पत्रिका को पढ़ते थे। और विद्वानों का के लिए यह एक जिज्ञासा भरी पत्रिका के रूप में यह विख्यात है। आज भी प्रकाशित हो रहा है वहीं से। तो इंदु विलास नाम का जो 102 पद्यों में गुम्फित है 1984 में, जैसा कि बताया कि चंद्रमा के विविध शोभाओं का विविध रूप से वर्णन किया हुआ है।
हिमगिरी विलास, सारे विलास के नाम से शतक हैं, जिसमें 103 पद्य हैं। ये 1985 में विश्व संस्कृतम में लगातार धारावाहिक रूप में ये प्रकाशित काव्य होते रहे हैं इनके। और विडंबना विलास, जो समाज की विसंगतियों के ऊपर तरह तरह का वर्णन इन्होंने 102 पद्यों में रचना है, जो 1985 में इसका ये प्रकाशन होता रहा। और लगातार इनके जो हैं उसमें धारावाहिक रूप में विश्व संस्कृतम में इनका लेख और काव्य के रूप में इनके कविताएं छपती रही, इनका काव्य छपता रहा। इनके श्लोकों को पढ़कर लोग पढ़ना और लिखना भी सीखा लोगों ने। इन्हीं के एक अद्भुत कवि है, अद्भुत कवि के रूप में है ये। इनकी लेखनी पर सरस्वती का इस प्रकार का निवास है कि ये नित्य नूतन कविताओं को ये रचते रहते हैं। तो विडंबना विलास में इन्होंने समाज की विसंगतियों के ऊपर अद्भुत वर्णन 102 पद्यों में गुम्फित यह शतक काव्य है। और भानु विलास, तो जैसा कि पता है कि भानु सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य का वर्णन अद्भुत वर्णन है। कभी आपको कालिदास का स्मरण सहसा स्मरण हो उठता है इनके काव्यों को पढ़कर। तो 1986 में यह 102 पद्यों में गुम्फित यह भानु विलास है। क्योंकि इनकी जब से ये लिख रहे हैं, इनका मैंने पूरा आनंद लिया है। मैंने इनके काव्यों का मैंने उस पत्रिका के माध्यम से, विश्व संस्कृतम के माध्यम से, और यहीं पर ये बता देना आवश्यक है कि मेरी भी जो कविताएं मैं जो लिखा करता था, संस्कृत काव्य की रचनाएं करता था, या मैं शोध पत्र लिखता था, उसमें जब मैं भेजा करता था तो कई बार मेरे पद्यों को बड़ी खूबसूरती से उसमें प्रस्तुत की जाती थी, कविताओं को, काव्य को प्रस्तुत किया जाता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। तो बाद में पता लगा कि ये वहाँ बैठे रहते थे, उनके हाथों से एक बार सभी का हस्तलेख गुजरता था, तो ये दृष्टिपात करते थे। तो कई बार हमारी कविताओं को भी अपनी सुंदर शैली में उसे थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिख दिया करते थे। और इससे भी मैं भी कृतार्थ हूँ, ये गुरुकल्प हैं हमारे लिए। और भानु विलास में जैसा बताया कि 1986 में सूर्य का वर्णन अद्भुत वर्णन है। और इस प्रकार से जयपुर विलास, जयपुर के ऊपर में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है 101 पद्य में। और 1988 में यह स्वरमंगला, जो वहाँ की पत्रिका बड़ी ही प्रसिद्ध पत्रिका रही हैं, ऐसी उस जयपुर विलास के रूप में ये खंड, यह जो शतक है 1988 में स्वरमंगला में इनका आता रहा उसमें। और शैलीपुत्री विलास, शैलपुत्री विलास, शैलपुत्री पार्वती को कहते हैं। तो पार्वती के ऊपर, उनके चरित्रों के ऊपर, तो पार्वती के का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया हुआ है, जिसे देखकर कालिदास के महाकाव्य का स्मरण हो उठता है। तो कुमार संभव की यात्रा करवा देते हैं उसको पढ़ते पढ़ते। तो 102 पद्यों में 1995 में यह प्रकाशित होता रहा है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शैली में, सुंदर ढंग से इन्होंने काव्य का सृजन किया है, वह पढ़ने ही योग्य है। इसी तरह से प्रभा विलास, यह समस्या पूर्ति का काव्य है। यह तो अत्यंत गूढ़, महत्वपूर्ण और पठनीय है, अनुकरणीय है। आजकल के युवा पीढ़ी में जो कवि लिख रहे हैं, नवोदित कवि, उनके लिए बहुत बड़ा ये उन मार्ग प्रशस्त करते हुए समस्या पूर्ति का जो शैली थी, जो अब जो वैदुष्य का की पराकाष्ठा के रूप में पहुंचाने का इन्होंने काम किया है, समस्या पूर्ति काव्य लिखकर। और 104 पद्यों में है, 2005 में यह प्रकाशित है। प्रभा शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है, इसीलिए प्रभा विलास करके यह इनका शतक है। और स्वतंत्र भारत विलास, स्वतंत्र भारत में की क्या स्थिति है, स्वतंत्रता के बाद जो वर्णन इन्होंने किया है बहुत सुंदर ढंग से 101 पद्य में 2008 में यह प्रकाशित होता रहा।
और लगातार ये प्रकाशन का काम इनका चलता रहा है, जैसा कि देख रहे हैं। और सभी विलास काव्य पुनः विलास काव्य संग्रह के रूप में एक दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर वेद प्रकाश ढिंडोरिया हैं, जो बहुत इनके सानिध्य में भी होशियारपुर में डॉक्टर वेद प्रकाश काम करते रहे हैं, जिसके कारण इनके सानिध्य में रहकर इन्होंने भी चमत्कृत किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। इनके सभी विलासों को लेकर, जितनी विलास के नाम से मैंने 10 शतकों की चर्चा की है, तो उन सबका एक काव्य संग्रह के रूप में देकर, ये सब तो विश्व संस्कृत में प्रकाशित धारावाहिक के रूप में जो काव्य इनका आता रहा, उसको उन्होंने डॉक्टर वेद प्रकाश ढिंडोरिया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अब हैं, उन्होंने हिंदी अनुवाद सहित इसका 2017 में मान्यता प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित किया। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश को मैं साधुवाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया काम, महनीय काम किया है, और ऐसे कार्य के लिए ये बहुत निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और स्तोत्र काव्य पर जब इनकी नजर डालते हैं तो श्री विष्णु सहस्रनाम बलि निर्वचन कारिका है, स्तोत्र काव्य भी काफी हैं इनके, और चमत्कृत करने वाला है। मैंने बहुत कुछ इनको देखा भी है। जब भी हम चंडीगढ़ से हम संस्कृत साहित्य अकादमी में जाते हैं तो इनके घर जाकर के हम लोग रुकते भी हैं, और चंडीगढ़ के चूँकि पास में ही वहाँ रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग इनके पास जा कर के प्रोफेसर सेमवाल जी के घर भी हम जाते रहे हैं। और इनके ये भी यहीं पर बता देना आवश्यक है, नहीं तो इनके काव्य में उलझ करके हम रह जाएंगे। इनकी श्रीमती जी का बहुत बड़ा स्नेह हम लोगों के ऊपर रहा है, और इनकी पत्नी श्रीमती सरला सेमवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है इनको आगे बढ़ने में। इनकी पत्नी का जैसे माँ बाप का योगदान होता है, उसी प्रकार से बाद में युवावस्था के बाद में, विवाहित होने के बाद पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है। यदि उनका सहयोग नहीं हो तो कोई कुछ भी करने में संभव नहीं, कोई भी कुछ करने में संभव नहीं है हो सकता। जैसा कि थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ कि शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, जब आदि शंकर जब लिख रहे हैं कि पार्वती की भी, शक्ति की भी कोई शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव भी शव के समान हैं, उसी प्रकार से उसी रूप में मैं इन्हें भी देखता हूँ। श्रीमती सरला सेमवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम चंडीगढ़ से, जैसा कि मैंने बताया था, जीरकपुर में हम लोग जब इनसे मिलने जाते हैं तो इनकी श्रीमती जी का जो आतिथ्य सत्कार है वह निश्चित रूप से अभिभूत करने वाला है। तो इनके कारण ही ये प्रोफेसर सेमवाल जी कुछ भी कर पाने में संभव हैं। यदि ये जगदीश हैं तो ये निश्चित रूप से इनकी ये शक्ति हैं। सरला जी, आदरणीय श्रीमती सरला जी को मैं कोटशः नमन करता हूँ इनका सहयोग देने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने जैसा कि बताया था कि बहुत बड़ा इनका सहयोग है। स्तोत्र काव्य मैंने इनके कई देखे भी हैं, इनके घर पर आते जाते। श्री विष्णु सहस्रनाम बलि निर्वचन कारिका जो है वह विष्णु के 1000 नामों का 1000 पद्यों में यह निर्वचन है। यह 2017 में सप्त ऋषि प्रकाशन चंडीगढ़ से यह प्रकाशित हुआ है। कई काव्य इनके सहस्र नाम से जो हैं ये इसी सप्त ऋषि प्रकाशन चंडीगढ़ से ये सब प्रकाशित है, जिनमें शिव सहस्र नाम बलि निर्वचन कारिका है। इसमें 1008 नामों का 1008 पद्यों में यह प्रकाशन है। श्री महा गणपति सहस्र नाम निर्वचन कारिका जो 2018 में यह इसी प्रकाशन से प्रकाशित है, सप्तऋषि प्रकाशन से। श्री विष्णु सहस्र नाम निर्वचन कारिका जो है 2019 में 1000 नामों का 1000 पद्यों में गुम्फित यह जो सहस्र नाम है, स्तोत्र काव्य है, निश्चित रूप से जिह्वा को पावन करने के लिए यह बहुत ही सुंदर काव्य है और सुंदर स्तोत्र काव्य है। उसी तरह से सूर्य सहस्र नाम जैसा है, उसी तरह श्री भवानी सहस्र नाम भी
के निर्वचन कारिका, भवानी सहस्रनाम निर्वचन कारिका 2020 में, और 1008 नामों का 1008 पद्यों में यह गुम्फित स्तोत्र काव्य है, श्री भवानी सहस्रनाम निर्वचन कारिका। इसी प्रकार से श्री कृष्णो जगत प्रीतये, श्री कृष्णो जगत प्रीतये, यह 2020 में और 104 पद्यों में यह गुम्फित है। श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पर अद्भुत वर्णन है। और इसमें श्री रामचरित चरितावली 1104 पद्यों में 1981-82 में विश्व संस्कृतम में धारावाहिक रूप में यह इनका यह काव्य रचना के रूप में उसमें प्रकाशित होता रहा, और जिसका भी हमने भी रसास्वादन किया है। और श्री दुर्गा महास्तोत्र, ये दुर्गा का जो है इसमें अद्भुत वर्णन है इस स्तोत्र काव्य में। यह निश्चित रूप से पठनीय है, और यदि कोई इसको सस्वर पाठ करे तो कई तरह के जो शारीरिक रोग हैं इसके उच्चारण की शैली, शब्दावली का जैसा इन्होंने प्रयोग किया है, इस प्रकार का प्रयोग किया है कि कोई भी केवल पावन ही नहीं कर सकता अपने आप को, बल्कि सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए उच्चारण शैली यदि शुद्ध किया जाए तो निश्चित रूप से यह काव्य स्तोत्र काव्य 40 पद्यों में जो विभक्त है, 40 पद्यों में जो गुम्फित काव्य है, यह विश्व संस्कृतम में ये 17वें अंक में उसमें आया था। श्री शिव स्तुति 50 पद्यात्मक काव्य हैं इसमें, जो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर का जो स्वरमंगला है पत्रिका, उसमें 1980 में यह प्रकाशित हुआ है। निश्चित रूप से यह अनुपम है। और यक्ष राज स्तोत्रम, ये सब स्तोत्र काव्य है जो 20 पद्यों में 1994 में 1994 में 1994 में विश्व संस्कृतम में प्रकाशित होता रहा। श्री गुरु नानक देव सहस्र नामावली जो अभी अप्रकाशित हैं, यह भी है, जल्द शीघ्र ही प्रकाश में आएगा। कुछ दार्शनिक ग्रंथों का भी अनुपम ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, जिसमें वेदांत कारिका, ब्रह्म सूत्रों को सरल कारिकाओं में पद्यबद्ध किया है इन्होंने, और पद्यबद्ध किया। इसमें ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो स्तोत्र काव्य की जो रचना के बाद इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया, और कुल 647 कारिकाएं हैं जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर में, जैसा कि बताया था 1990 से 94 तक विश्व संस्कृतम में ये प्रकाशित होता रहा। फिर बाद में विद्यानिधि प्रकाशन दिल्ली से हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या के साथ, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर वेद प्रकाश डिंडोरिया हैं, इन्होंने महनीय कार्य किया है। चूँकि जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेसर सेमवाल जी के सानिध्य में ये रहे हैं, ये अध्यापन में थे प्रारंभिक काल में, जब ये आरंभ किया था इन्होंने होशियारपुर से ही, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान से। तो इनके संपर्क में रहकर ग्राही हैं, उन्होंने उन्हीं जितने भी विद्या निधि प्रकाशन द्वारा हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या के साथ ये बहुत बड़ा काम किया है। 647 कारिकाएं हैं ब्रह्म सूत्र पर। यह निश्चित रूप से पठनीय है, वेदांत दर्शन का अद्भुत ग्रंथ है। और योगानुशासन प्रकाश भी 225 पद्यों में निबद्ध है। यह जो 1996 से विश्व संस्कृतम में पुनः छपता रहा, और पुनः इसका डॉक्टर वेद प्रकाश डिंडोरिया ने इसका हिंदी अनुवाद के साथ, व्याख्या के साथ इसे 2016 में प्रकाशित करवाया। निश्चित रूप से पुनः एक बार मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी को मैं साधुवाद और देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष भी देता हूँ कि ऐसे ही वो काम करते रहें, ऐसे महनीय कार्य करते रहें। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया था, योगानुशासन प्रकाश जो 225 पद्यों में निबद्ध है, 1996 में विश्व संस्कृत में धारा प्रवाहिक आता रहा, धारावाहिक, जिसका कि हिंदी अनुवाद और व्याख्या के साथ प्रकाशन हुआ है, जो डॉक्टर वेद प्रकाश डिंडोरिया ने किया है।
और अनुवाद भी इन्होंने किया है, जैसे चंडी दीवार का संस्कृतानुवाद किया है पंजाबी से संस्कृत में, और जप्पू जी साहब का संस्कृतानुवाद जो प्रकाशनाधीन है। कई स्फुट रचनाएं भी हैं, अलग अलग 50 रचनाएं हैं जो विश्व संस्कृतम में, स्वर मंगला में, हरिप्रभा आदि पत्रिकाओं में यह प्रकाशित होते रहे हैं। और जहाँ तक विश्वविद्यालय में रहकर पीएचडी करवाने का इनका अनुभव है, वह 7 छात्रों ने इनके साथ काम करके, इनके कुशल निर्देशन में काम करके 7 छात्रों ने पीएचडी की। वो इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है बंधुओं, जितना कि इनकी रचनाओं पर शोध कार्य हुआ है, वह आकर्षक है, वह अनुकरणीय है। निश्चित रूप से ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। कुछ लोग तो रचना करके ही छोड़ देते हैं, प्रकाशन में भी नहीं आ पाता है, और ये लगातार प्रकाशित करवाते रहे हैं, और प्रकाशित ही नहीं करवाए हैं अपितु विविध विश्वविद्यालयों में पीएचडी 5 छात्रों ने इनके काव्यों पर, अलग अलग काव्यों पर पीएचडी शोध कार्य किया है पीएचडी के लिए, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में, पंजाबी विश्वविद्यालय जो पटियाला में है वहाँ भी, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में भी इनकी कृतियों पर पीएचडी का कार्य हुआ है। और लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत विद्यापीठ, जो आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है, तो वहाँ और आदि विश्वविद्यालयों में इनका विशेष रूप से पीएचडी, इनके काव्यों पर शोध कार्य किया है, पीएचडी का कार्य किया है। और 5 विद्यार्थियों ने, और एमफिल भी 3 विद्यार्थियों ने इनके काव्यों पर किया है। तो ये कितनी बहुत महनीय कार्य है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और 81 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी अनवरत ये लिखते रहते हैं। और इनसे कई बार बात होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि चंडीगढ़ अकादमी से या वैसे भी किसी कारण से हम जाते हैं, तो वहाँ से आते हुए इनके घर पर हम जाते हैं, तो इनकी जो श्रीमती आदरणीय सरला जी का जो आतिथ्य सत्कार है, वह भी हम लोगों को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से उनका सहयोग मिलने के कारण ही इतना वो काव्य रचना कर पाने में सक्षम हुए हैं, और आज भी सक्रिय होकर के लिख रहे हैं। तो सम्मान, तरह तरह के सम्मान मैंने कट शॉर्ट किया है। इनका बहुत बड़ा लंबी सूची है, जो जहाँ तक शासकीय तरफ से शिरोमणि संस्कृत साहित्य पुरस्कार, भाषा विभाग पंजाब विश्वविद्यालय से 2009 में पाणिनि सम्मान, ये स्वयं, जैसा कि मैंने बताया था कि व्याकरण के अद्भुत और अलौकिक विद्वान हैं ये। यद्यपि इन्होंने साहित्य पर अपना शोध कार्य किया, जैसा कि इनको डी शर्मा जी ने, इनके जो गाइड थे, ये उस समय अध्यापन में थे। इन्होंने कहा कि मुझे व्याकरण में करने का अवसर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप तो हैं ही, यहाँ पर कार्यरत हैं ही, आप साहित्य पर कीजिए। तो उन्होंने साहित्य पर किया, लेकिन शायद यह भी कारण रहा होगा कि साहित्य की महनीय सेवा दी, जिसके कारण तरह तरह से सम्मान मिला इनको। तो पाणिनि सम्मान दिल्ली संस्कृत अकादमी से 2009 में दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली से इनको प्राप्त हुआ। वाल्मीकि सम्मान दिल्ली संस्कृत अकादमी 2017 में इनको मिला। राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित हैं ये। 2017 में इनको राष्ट्रपति का जो सम्मान होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है, महनीय है, ऐसा भी सम्मान उनको 2017 में इनको प्राप्त हुआ। मानद उपाधि में डीलिट की भी उपाधि बंधुओं इनको मिली। उत्तराखंड विश्वविद्यालय जो है उससे 2019 में इनको डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया इनको। और डीलिट से भी बहुत अधिक काम कर चुके हैं। इनके लिए डीलिट की भी उपाधि बहुत ही न्यून पड़ जाती है इनके वैदुष्य के समक्ष, इनके कृतित्वों के समक्ष, और इनके इस सरलता में भी। ये इनकी श्रीमती जी का नाम सरला है, और स्वयं भी ये सरल हैं। ये दोनों का अनुपम संगम है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, जो बात कही गई है
वह अक्षरशः इनके ऊपर लागू होता है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, और मानद उपाधि जैसा कि डिलीट तो मिल ही चुका है। साहित्यालंकार सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी से 2018 में मिला, और कई संस्थाओं से भी इन्हें सम्मानित किया गया। बहुत की गिनती मैंने छोड़ दिया है, उसमें से थोड़ा सा बता रहा हूँ। कालिदास सम्मान उत्तराखंड से 2009 में, श्री राम किंकर सम्मान अयोध्या से इनको अयोध्या से प्राप्त हुआ, और विद्वत भूषण अखिल भारतीय विद्वत परिषद वाराणसी से 2017 में इनको यह विद्वत भूषण का सम्मान मिला, और उत्तराखंड संस्कृत शिरोमणि उत्तराखंड से ही मिला है इनको। महामहोपाध्याय की उपाधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महामहोपाध्याय की उपाधि बड़ी पुरानी प्राचीन उपाधि है। ये भी उपाधि इन्हें वाराणसी से जो अखिल भारतीय विद्वत परिषद है वहाँ से इनको प्राप्त हुआ, और विशेष रूप से विविध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से, एनसीईआरटी आदि संस्थाओं से ये लगातार जुड़े रहे हैं। विविध रूप में इन्होंने योगदान दिया है सदस्य के रूप में, और शताधिक संस्कृत संगोष्ठियों में शोध पत्र पढ़ना इनके लिए छोटी बात रह गई है, लेकिन फिर भी कहना आवश्यक है। कवि सम्मेलनों को ये सुशोभित करते रहे हैं, अध्यक्षता करते रहे हैं कई संगोष्ठियों को और कवि सम्मेलनों को, तो कवि सम्मेलनों में भी जाते रहे हैं। शोध पत्र प्रस्तुति तो जैसा कि मैंने बताया था, ये छोटा काम छोटा पड़ जाता है इनके वैदुष्य के समक्ष। तो इस प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व है अत्यंत सरल हैं और सहज हैं, सरल और सहज ये उपलब्ध भी रहते हैं। तो इस प्रकार से आज भी 81 वर्ष के ये हो चुके हैं, और कहा जाता है कि 77 वर्ष 7 महीने और 7 दिन जिन्होंने पूर्ण कर लिया, वह मनुष्य से वह ऊपर उठ जाते हैं, वह देव तुल्य होते हैं, हमारे लिए गुरुकल्प हैं। इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था, विश्व संस्कृतम में जब लेख छपा करता था तो इनसे बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ, और लगातार हमारा भी उसमें शोध पत्र, व्याकरण दर्शनों पर विविध शोध पत्र उसमें प्रकाशित हुए, और काव्य की जो हम लोग रचना करते थे उसमें बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने उसको ठीक करके हमें प्रस्तुत कर देते थे। इसलिए विशेष रूप से मैं आज इस माध्यम से भी, इस पटल से भी मैं इनको गुरुकल्प को, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी को मैं कोटसह नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और यह भी बता देना आवश्यक है कि ये आज भी, जैसा कि मैंने बताया था, लिख रहे हैं। तो जीवेम शरदः शतम और भूयश्च शरदः शतात, लाइफ फॉर 100 ईयर्स और मोर देन 100 ईयर्स, 100 वर्ष की जीने की इच्छा जो कामना की जाती है उससे भी अधिक, लेकिन अधीना श्याम शरदः शतम, दीनहीन होकर के नहीं, अपने ऊपर निर्भर होकर स्वयं के ऊपर काम करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की कामना। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी जो कहा गया है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविच्छेत् शतम समाह एवं त्वयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस प्रकार से ऐसे शतायु हों, उससे भी अधिक हों, लेकिन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जो कहा है, कार्य करते हुए, सक्रिय होते हुए। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी जो बहुत बड़े वैयाकरण हैं, महाकवि हैं, लेखक हैं, कई खंड काव्यों का मैंने बताया, स्तोत्र काव्य का, और विशेष रूप से वेदांतों पर, ब्रह्मसूत्र पर पद्यानुवाद किया है, वह चमत्कृत करने वाला है। पद्यानुवाद करके इन्होंने सम्मान संस्कृत जगत को किया है, वेदांत को किया है। तो वेदांत दर्शन के भी ये दार्शनिक है, वेदांती भी हैं, और इस प्रकार से अनुपम संगम इनमें है, और इतने सरल हैं इनकी रचना। क्योंकि जिस समय, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने होशियारपुर में जब वहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई, उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ थे। तो जिसके सानिध्य में, जिसके संपर्क में रह करके इनमें भी वो सारे गुण इन्होंने उन लोगों से प्राप्त किया। वहाँ भी बड़े बड़े काव्य लिखने वाले
उन दिनों भी थे, जो नेपाल साम्राज्यम करके महाकाव्य लिखने वाले भी वहाँ पंडित पशुपति झा जी के सानिध्य में रहते थे। यह भी बताना आवश्यक है कि ये मैं कई बार कहता हूँ कि तो आधा आप मैथिल के जितने भी टोटके हैं मिथिलांचल में, ये सारा इनको पता है, उनके सानिध्य में ये रहे हैं और कई चीज़ें हमें इनसे संप्राप्त होता है, पता लगता है, कई चीज़ों इनको पता है जो आम लोगों को पता नहीं है। तो मैं इनको कहता हूँ कि अब आधे अर्ध मैथिल भी हैं आप भी, मिथिला में यद्यपि उत्पन्न नहीं हुए, मिथिला में गए नहीं, लेकिन मिथिलांचल के समस्त गुणों को इन्होंने लिया है। तो जैसा कि मैंने इनके काव्य को पढ़ रहा था, सब कुछ इन्होंने लिखा है, राम पर भी लिखा है इन्होंने, लेकिन जगत जननी जानकी पर नहीं इन्होंने अभी कुछ लिखा है। मैं इनसे विशेष रूप से इस माध्यम से भी और मैं विशेष रूप से फ़ोन करके भी बताऊंगा कि जानकी, जगत जननी जानकी पर इन्होंने कलम नहीं चलाई। यदि शिव पार्वती और शिव का स्तोत्र के माध्यम से किया है, राम का भी किया है, गणपति का भी किया है, तो जानकी पर भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो मेरा वक्तव्य था, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी जो पंजाब विश्वविद्यालय का जो एक पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो साधु आश्रम होशियारपुर में है, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, वहीं से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। 1974 से 87 तक लेक्चरर थे वहाँ। उसके बाद ये 87 से 98 रीडर बने और प्रोफेसर आचार्य के पद पर भी 1998 से 2005 तक रहे। तो ऐसे विद्वान प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी को मैं शुभकामना करता हूं कि वे शतायु हों, स्वस्थ रहें और भी काव्य, नित्य नूतन काव्य परोसते रहें समाज को, और ताकि संस्कृत जगत को एक लाभ होगा। तो इसीलिए मैंने कुछ कभी कभी विशिष्ट विद्वानों को लेकर के मैं कुछ बोल करके मैं अपने जिह्वा को भी पावन करता हूँ। तो इस उसी तरह आज का भी विषय मेरा यही था कि किस प्रकार से ह्यून गुप्त काशी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में जन्मे हुए प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी का सारा जीवन पंजाब में बीत गया। आज भी ये चंडीगढ़ के पास जो जीरकपुर है वहाँ निवास करते हैं और आज भी नित्य नूतन काव्य वो लिखते रहते हैं और लिखते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ काफ़ी देर से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले मेरा जो पायलट है, मेरे वो चालक रहे हैं अंकित सैनी, वो भी शुरू से ही जुड़े हुए थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे शिष्य कल्प एक रमेश चंद भी हैं, वो भी सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। प्रिंस सैनी को भी आशीर्वाद देता हूँ। और ऋषिकेश झा जी भी हमारे गांव से, ये भी आचार्य बहुत अच्छे विद्वान वैयाकरण के पुत्र हैं, वो भी सुन रहे हैं गांव से। और हमारे सहपाठी हमारे गांव से, पटना से विपिन प्रसाद जी सुन रहे हैं। तो आज का मेरा जो वक्तव्य था, जिन्होंने कई स्तोत्र काव्य लिख दिया, महाकाव्य लिखा, जिन्होंने संस्कृत में आज भी लगातार लिख रहे हैं, और कई शतक लिखे हैं इन्होंने, जो एक तरह नहीं है, कई उसमें हैं। और इनके काव्यों पर जैसा कि मैंने बताया था कि 5 अलग अलग विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय और लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ जो तत्कालीन था, जब शोध कर रहे थे, इनके विविध छात्रों ने इनके काव्यों पर पीएचडी और एमफिल किया है। नित्य नूतन लिखते रहते हैं और आज भी लिखते हैं। जितने ये काव्य लिखते हैं बढ़िया, उतने ही सरल और सहज भी हैं। तो ऐसे विद्वान के ऊपर कुछ बोल करके जिह्वा को पावन करने के लिए मैं बोलता रहता हूँ। तो बोलने इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देते हुए सभी श्रोताओं को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।